नबी के बारे में तफसील में पढ़े। रसूल ए करीम की वफ़ात का मर्ज। रिवायतों में आता है कि कल्बे वफ़ात के कुछ साल पहले नबी को एक यहूदन ने दावत दी। आप अपने 2 सहाबा के साथ उस दावत में तशरीफ ले गए। उस यहूदन ने खाने में जहर मिलाकर आपके सामने पेश किया, जिसे खाकर वो 2 साहबी फौरन इंतकाल कर गए और आप ने वो लुकमा मुंह में लेकर चबा ही लिया और जहर का अंदेशा होने पर थूक दिया। रिवायतों में आता है कि आप को आखिरी वक्त तक होने वाले मर्ज की तकलीफ का सबब यही जहर था। आपके मर्ज में कमी बेशी होती रहती थी। खास वफ़ात के दिन 12 रबी उल अव्वल के रोज़ आपका हुजरा माए आयशा का घर मस्जिद के सामने ही था। आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज ए फ़ज़ा पढ़ रहे थे। ये देखकर खुशी से आप हंस पड़े। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम सहाबा बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारे से रोका और हुजरे में दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा किराम ने जमाल ए नबूवत की जियारत की। इसके बाद आपको बार बार गशी बेहोशी का दौरा पड़ने लगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ुबान से शिद्दते गम में ये अल्फाज निकल गए, हाय रे मेरे बाप की बेचैनी। आप ने फरमाया, ए बेटी, तुम्हारा बाप आज के बाद कभी बेचैन न होगा। बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 241 बाब मरजुनबी। आप के ज़ुबान ए मुबारक के आखिरी अल्फाज वफ़ात से थोड़ी देर पहले सहपहर का वक्त था कि आपके सीना ए मुबारक में सांस की घरघराहट महसूस होने लगी। इतने में आपके लबे मुबारक हिले और लोगों ने ये अल्फाज सुने, नमाज और गुलामों का ख्याल रखो। आपके पास में पानी की एक लगान थी, इसमें बार हाथ डलते और चेहरे अक़दस पर मलते और कलमे पढ़ते। अपनी चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते तो कभी हटा देते। हजरत आयशा आपके के सिरे मुबारक को पने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में आपने हाथ उठाकर उंगली से इशारा किया और 3 मर्तबा फरमाया, तर्जुमा, अब कोई नहीं बल्कि वो बड़ा रफ़ीक चाहिए। यही अल्फाज जबाने मुकद्दस पे थे कि नगाह मुकद्दस हाथ लटक गए और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रही और आप दुनिया से रुखसत कर गए। इन लिल्लाही व इन इलैहि राजिऊन। बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 640 और 641। तारीख विलादत और वफ़ात में अक्सर उलमाए सीरत का इत्तिफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और तारीख 12 थी। वफ़ात का असर। हुजूर अक़दस की वफ़ात से सहाबा ए कराम और अहले बैत को कितना बड़ा सदमा पहुंचा, इसकी तस्वीर कशी के लिए हजारों सफ़त भी काफ़ी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान गनी पर ऐसा वक्त तारी हो गया कि वो इधर उधर भागे भागे फिरते थे, मगर किसी से न कुछ कहते और न किसी से कुछ सुनते थे। हजरत अली रंजो मलाल में निढाल होकर इस तरह बैठे रहे कि उनमें उठने बैठने की सकत ही नहीं रही। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस के हाथ पर ऐसा धक्का लगा कि वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हजरत उमर इस कदर होशो हवास खो बैठे कि उन्होंने तलवार खींच ली और नंगी तलवार लेकर मदीना की गलियों में इधर उधर घूमने लगे और ये कहते फिरते कि अगर किसी ने ये कहा कि मेरे नबी की वफ़ात हो गई तो मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वफ़ात ए रसूल पर अबू बकर सिद्दीक़ का खुतबा। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घोड़े पर सवार होकर सुख से आए, जो कि मस्जिद नबवी से 1 मील के फासले पर था, और किसी से कोई बात न कही न सुनी। सीधे हजरत आयशा की हुजरे मुबारक में चले गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे मुबारक से चादर हटाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान निहायत गर्मजोशी के साथ एक बोसा दिया और कहा कि आप अपनी हयात और वफ़ात दोनों हालत में पाकीज़ा रहे। मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। हरगिज़ अल्लाह तौला आप पर 2 मौतों को जमा नहीं फरमाएगा। आपकी जो मौत लिखी हुई थी आप उस मौत के साथ वफ़ात पा चुके। इसके बाद हजरत अबू बकर मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों को मुअव्वजो करने के लिए खुतबा देना शुरू किया कि तुम में से जो शख्स मोहम्मद की परशतीश करता था वो जान ले मोहम्मद की वफ़ात हो गई है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की परशतीश करता है तो वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और वो कभी मरने वाला नहीं। खुतबा अबू बकर सिद्दीक़। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने सूरह इमरान की आयत 144 तिलावत फरमाए, और मोहम्मद तो एक रसूल है,
उनसे पहले बहुत रसूल हो चुके हैं, तो क्या अगर वो इंतकाल फरमा जाए या शहीद हो जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? फिर जो उल्टे पांव फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सवाब देगा। अल कुरान सूरह आले इमरान 3:144। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हजरत अबू बकर ने ये आयत तिलावत की तो मालूम होता था कि गोया कोई इस आयत को जानता ही नहीं था। इनसे सुनकर हर शख्स इसी आयत को पढ़ने लगा। हजरत उमर का बयान है कि मैंने जब अबू बकर सिद्दीक़ की जुबान से सूरह आले इमरान की ये आयत सुनी तो मुझे मालूम हो गया कि वाक़ई नबी करीम इंतकाल कर गए। और इनके साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि गोया हम पर एक पर्दा पड़ा हुआ था, इस आयत की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के खुतबे ने इस पर्दे को उठा दिया। ये वो दिन था जब फातिमा जहरा के सर से अपने वालिद का साया हट गया। ये वो दिन था जब आपकी अजवाज़ मुताहरा बेवा हो गई। ये वो दिन था जब सहाबा करम शिद्दते गम से गश खाकर गिर गए। और ये वही दिन था जब दुश्मनाने दिन को खुशियां मनाने की सबसे बड़ी वजह मिल गई थी कि अल्लाह के रसूल तो अब दुनिया से रुखसत कर गए, लिहाजा वही का सिलसिला बंद हो गया। और अब हमारा निफाक भी अब उम्मत में पोशीदा रहेगा, तो जितना हो सके अब उम्मत की साफों में दाखिल होकर उम्मत में इंतशार फैलाया जाए। यही वो मुनाफिक थे जिनके लिए 12 रबी उल अव्वल तो खुशियों का दिन था। और अल्लाह गवाह है, कुछ ही सालों पहले तक इस दिन को 12 वफात के नाम से मनाया जाता था, लेकिन जब उम्मत में शऊर समझ आने लगा तो नाम बादल कर मिलाद उन नबी रख लिया गया, और फिर ये ईद मिलाद उन नबी कहलाया। अल्लाह हिदायत दे इन हजरत को, अल्लाह रहम करे। आज हम क्या कर रहे हैं? 12 रबी उल अव्वल को किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? मेरे अजीजों, थोड़ा तो गौर फिक्र करो, क्या सहाबा से बढ़कर भी मोहब्बत रसूल का भी दावेदार हो सकता है कोई? जब उन्हें इस दिन जश्न मनाने का इल्म न हुआ तो हमारी क्या हैसियत, थोड़ा तो अंदाज लगाए। यकीनन विलादत रसूल की खुशी हर मोमिन को है, लेकिन हमारी खुशियाँ सियासती रंग में न रंगी हो, और न ही हमारी खुशियाँ गैर मुसलमानों पर फकर जयाने वाली हो, बल्कि हमारी खुशियाँ शरीयत इस्लामिया के ताबे है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा, जिस पर सहाबा ने अमल किया, वही हमारे लिए हुज्जत होनी चाहिए। आमद की खुशी कैसी हो मेरे अजीजों? सहाबा ने रसूल करीम की आमद पर जिंदगी भर हकीकी खुशियाँ मनाई, यानी आपकी तालीमात पर जिंदगी भर अमल किया और दूसरों तक अपने उम्दा अखलाक के सबब दीन की दावत पहुँचते रहे, जिसका नतीजा है कि आज हम और आप भी अहले ईमान वालों में शुमार है। वरना अल्लाह अगर हमें हिदायत न देता तो हम भी गुमराहों में शुमार होते। अदना सी अदना मखलूक से डरने वाली कौमों में हमारा भी शुमार होता। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम की जद्दोजहद के जरिए हम तक दीन इस्लाम पहुँचाया और हमें हिदायत से सरफराज किया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी रसूल अल्लाह की तालीमत को मजबूती से पकड़ ले, आप की इताअत को लाजिम और फ़र्ज जाने, और दीन में नए अकीदे ईजाद करने से एहतियात परहेज करे। दिल इंशा अल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो।